नमस्कार दोस्तों, अभी हम सुभाष घाट, आप देख सकते हैं सुभाष घाट पर खड़े हैं और ये हर की पौड़ी के बिल्कुल नजदीक है। और मेरे सामने आप देखेंगे ये यहाँ पर जो पुल दिखाई दे रहा है ये हाथी घाट पुल है, और जो मेरे पीछे ये पुल आप देखेंगे ये सुभाष घाट पुल है, और ये हम अभी सुभाष घाट पर खड़े हैं। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो यात्री यहाँ आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, क्या क्या उनके मन में भावना रहती है, और जो कुंभ आ रहा है उसमें क्या क्या सरकार को क्या क्या प्रबंध अच्छे से और करना चाहिए, जिससे जो भी श्रद्धालु आए उनको एक व्यवहारिक और बहुत खुला वातावरण मिले। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये कूड़ादान है, और आप ये भी देखेंगे कि घाट पर तमाम पॉलीथीन और वाटर बोटल्स आप देख सकते हैं, कई सामग्रियां यहाँ घाट पर जो छोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं तमाम घाट पर जो कईयों ने अपना जो भी कपड़े चेंज किया वो कपड़े अंडरवियर वगैरह यहीं छोड़ देते हैं, जो बच्चे पहनते हैं वो सब घाट पर ही छोड़ देते हैं। और मेरे नजदीक ही आप देखेंगे यह कूड़ेदान है, आप देख सकते हैं। और इसमें कूड़ेदान में आप देखेंगे तमाम कूड़ा कोई कूड़ेदान में नहीं डालता है, उसको उसके आसपास ही बाहर फेंक देते हैं। और हम देखेंगे जो ये कूड़ादान है, आप देख सकते हैं जो यह कूड़ादान है इसमें थोड़ा बहुत कचरा इसमें पड़ा हुआ है, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि श्रद्धालु जो है वो कूड़ादान में नहीं डालता है, घाट पर ही उसको छोड़कर चले जाते हैं। रैपर है, वाटर बोतल है, माचिस की डिब्बी है, जो भी अपना कपड़े चेंज करते हैं, अंडरवियर है, बनियाइन है, वो सब छोड़ के चले जाते हैं, उन्हें डस्टबिन में नहीं डालते। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ और भी आए हैं घाट पर तमाम बैठने के लिए पॉलीथीन लेते हैं, जो कि उसको जब यूज कर लेते हैं तो उसे घाट पर ही छोड़कर चले जाते हैं। तो ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को थोड़ा सा दुरुस्त करने की जरूरत है। जो मेरे हिसाब से जो ये कचरा दान आपको दिखाई दे रहा है यह बहुत छोटा है, जिस हिसाब से यहाँ श्रद्धालु आते हैं उस हिसाब से बहुत छोटा है। और आप देखेंगे बहुत दूरी तक यह डस्टबिन दिखाई नहीं दे रहा है। या तो पहले यहाँ डस्टबिन होगा, लेकिन धीरे धीरे वह टूटता बिखरता टूट गए होंगे। तो कहने का मतलब यहाँ डस्टबिन इस तरह का चाहिए जो कि उसका आकार बड़ा हो, लंबाई चौड़ाई बड़ी हो, जिस तरह से हमारे घरों पर आप देखेंगे कि कचरे वाली गाड़ी रेड़े पर लेकर आते हैं, उस टाइप का बड़ा यहाँ कचरा दान चाहिए। छोटे कचरे दान यहाँ पर भर जाते हैं, और या तो जो श्रद्धालु आते हैं उसमें नहीं डालते हैं। तो इस व्यवस्था को सरकार को और दुरुस्त करना होगा, जिससे डस्टबिन जिनकी गहराई चौड़ाई लंबाई ज्यादा बड़ी हो, और तमाम हर 10-10 कदम पर 20-20 कदम पर यह कूड़ेदान होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि यह एक बहुत ही पवित्र जगह है, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर दृश्य, और ऊपर आपको मनसा देवी मंदिर दिखाई दे रहा है, पहाड़ के ऊपर मनसा देवी मैया का मंदिर। और देखिए ठीक नीचे माँ गंगे मैया की सुंदर लहरें दिखाई दे रही हैं। यहाँ श्रद्धालु कुछ आए हुए हैं, इनसे हम चर्चा करते हैं। आपसे हम थोड़ा बात करना चाहते हैं, आप कहाँ से आए हुए हैं? मेरा नाम है सुरन महतो, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। ठीक, साइकिल घुमा लो पहले। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर सुभाष घाट पर 3 साइकिल पर यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं, और कहाँ से आए हैं इनसे हम बात करते हैं। तो आपसे हम जानना चाहते हैं आप कहाँ से आए हैं, थोड़ा अपना परिचय दीजिए। मैं बंगाल पुरुलिया जिला से आ रहा हूँ। मेरा नाम है सुरन महतो। मैं काशी विश्वनाथ अयोध्या देवघर दर्शन करके आ रहा हूँ। अभी हरिद्वार पहुंच चुका हूँ। हरिद्वार से केदारनाथ जाऊंगा। वेस्ट बंगाल से आ रहा हूँ। तो आप इतनी दूर चलकर जो वेस्ट बंगाल से आए हैं, तो रास्ते में किस तरह से आपका सफर कटा? साइकिल से आप आए हैं, तो क्या साइकिल में भी कोई
बीच में प्रॉब्लम आती थी या क्या रहता था? कभी कभी आती है, लेकिन हमारा सामान जो है साथ में हम लोग लेके चलते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आते है तो खुद बना के आगे और मंजिल की ओर जाते हैं। मंदिर पे जाते हैं। तो अभी आप केदारनाथ घूम लिया है या अभी जाना है आपको? अभी हरिद्वार से जल लेके केदारनाथ जा रहे हैं। जा रहे हैं। हाँ। तो हरिद्वार में आप कितने दिन रुके हैं? अभी आए हैं या अभी आए, इसके बाद पूजा वूजा कर ले, उसके बाद केदारनाथ की ओर निकलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि आप 3 जाने हैं। आपका नाम क्या है? जी नमस्कार, मेरा नाम है माधव छेत्री। हम दोनों आए हैं आसाम से, छोटे से जिला विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा। अभी हम लोग कर रहे हैं उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा। हाँ, हाँ। तो अभी आज हम 31वां दिन हुआ आज हमारा टोटल। हम लोग ने अभी 2800 किलोमीटर रास्ता तय कर लिया। अभी आज हम रुके हैं हरिद्वार में, अभी दर्शन वगैरह करेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे ऋषिकेश की ओर, और ऋषिकेश में शायद से आज अंधेरा हो जाए, वहीं पे रुकेंगे। उसके बाद जाएंगे हम लोग केदारनाथ की ओर जाएंगे। उसके बाद जाएंगे नेपाल में पशुपतिनाथ मुक्तिनाथ मंदिर, और वहां से वापस घर चले जाएंगे। तो आप जो रास्ते में आए, वेस्ट बंगाल आसाम से आ रहे हैं आप लोग? जी जी। तो कितना दिन लगा हरिद्वार आने में? हरिद्वार आने में हमारा आज 31 दिन है। 31 दिन लगा। 31 दिन लगा है जी। 31 डेज। जी। तो रास्ते में तमाम जो भी डिस्ट्रिक्ट आते जा रहे हैं, जो भी स्टेट आते जा रहे हैं, रुकते हुए आप आ रहे हैं। हाँ जी जी। तो रात को व्यवस्था क्या रहती है आपको रात को रुकने हम की? लोग मंदिर देखते हैं, अगर मंदिर नहीं मिला तो रूम देखते हैं, रूम नहीं मिला तो पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप। जी। लेकिन भगवान की कृपा से अभी तक रूम में नहीं बैठे हम लोग, पेट्रोल पंप में नहीं बैठे, मंदिर में ही बैठे। और ज्यादातर हमको बिहार में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला लोगों से। रास्ते में जो जितने भी लोग मिले हमको, पैसा हो या फिर रूम हो या फिर खाने का व्यवस्था हो, सब चीज का व्यवस्था करवा दिया। तो कहने का मतलब जो बिहार में जैसी आप स्टेट में आए, आपको काफी सपोर्ट मिला। बहुत आपको बहुत जो भी उनको जिस स्तर तक आपको मदद करना चाहे वो उन लोगों ने किया। जी, किया। तो उत्तराखंड आपको कैसा लगा? उत्तराखंड में भी आप आए हैं? आज ही घुसे हैं, 10-11 बजे घुसे थे। तो अभी देखते हैं कैसा है क्या नहीं है। अभी हरिद्वार पहुंचे, हरिद्वार में तो मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अभी कहीं मत जाए, यहीं पे रुके। लेकिन अभी बाबा का बुलावा आया है, बाबा का दरबार जाना है, यही मन में है। जी जी जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा भी है, विश्वनाथ चारियाली से केदारनाथ यात्रा, 4 धाम की यात्रा साइकिल से प्लस नेपाल दर्शन। जी। तो क्या अभी आगे नेपाल वगैरह भी जाना है आपने? यहाँ पे 4 धाम करके हम लोग जाएंगे नेपाल। नेपाल। तो यहाँ से आप डायरेक्ट नेपाल किसके थ्रू जाओगे? कहाँ से? हम लोग जाएंगे शायद बिहार से हो सकता है, अभी जानकारी लेंगे आगे जाके जानकारी लेंगे। तो यहाँ उत्तराखंड कितने दिन का यात्रा है लगभग आपका? हमारा इंडिया में है 1.5 महीने, उसके बाद नेपाल में 15 से 20 दिन, फिर वापस जाने में 15 से 20 दिन। 15 से 20 दिन। वैसे करते क्या हैं आप लोग अभी? मैं फिलहाल करता हूँ घर पे कलर का काम करता हूँ, इलेक्ट्रिशियन हूँ मैं। और मेरे जो भैया है मेरे साथ में आए हैं, वो करते हैं बार चूल काटने वाला। अच्छा। तो आपके मन में ये श्रद्धा कैसे आई, ये विचार कैसे आया कि हम साइकिल से अपना एक तरह से कहा जाए कि भारतीय दर्शन हो गया? जी। कहने का मतलब उत्तराखंड दर्शन, और जो भी मार्ग में अलग अलग स्टेट आ रहे हैं, तो ये विचार कैसे आया आप लोगों के? मतलब हमारा जिंदगी तो वैसे ही चल रहा था, काम वगैरह करके गुजारा हो जाता था, लेकिन मन में क्या इच्छा उत्पन्न हुई पता नहीं, बस भोले बाबा का बुलावा आया, समझ लीजिए। और हम लोगों का सोच ये है कि लोग ये बोलते हैं कि इतना कष्ट क्यों करना है, गाड़ी है, प्लेन है, ट्रेन है, जिससे भी आप जा सकते हो। लेकिन मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर भगवान इतने आसानी से मिलते तो ऋषि मुनियों को करोड़ों साल तपस्या क्यों करनी पड़ी? करनी पड़ती? ये 3 महीने हमारे लिए कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया, ये बात आपने सही कहा कि चाहे तो आदमी एरोप्लेन, मोटर कार या जो भी यूज करके अपना दर्शन कर सकता है, लेकिन एक जो यात्रा वैसे सही में मानी जाए तो वो पैदल चलकर या साइकिल पर सवार होकर, और हर जगह का आपको एक जायजा मिलेगा, आपको एक जायका मिलेगा, हर चीज का आपको रहन सहन, सब चीज आपको दर्शन करने के लिए मिलेंगे। तो बड़ी खुशी हुई आप लोगों से बात करके, धन्यवाद। और आप लोगों को आगे की यात्रा के लिए हमारी तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर पॉलीथीन और तमाम घाट पर ये कूड़ा फैला हुआ है, और हम देखते हैं कि कचड़ादान भी यहाँ सामने है, लेकिन कचड़ेदान आप देख सकते हैं ये भरा हुआ है, और तमाम उसके बगल में देखेंगे आप कैसे डस्ट पड़ा हुआ है।
दूसरा यहाँ पर प्रॉब्लम ये है जिसका समाधान होना चाहिए, यहाँ पर चेंजिंग रूम की कमी है। चेंजिंग रूम जो बने हुए हैं, मैंने देखा है कि जो हर की पौड़ी पर वो स्टील के बने हुए हैं, लेकिन स्टील के चादर कई चेंजिंग रूम के या तो निकल गए हैं या चोरी हो गए हैं या इधर उधर, मतलब जो भी है मिस है वो। तो आप चेंजिंग रूम ऐसा होना चाहिए कि कोई भी उसमें पार्ट चोरी ना करे या वो खराब ना हो, टूटे ना। और इससे क्या हो जाता है, जो भी पैसा लगता है वह एक बेकार चला जाता है। तो घाट पर दूसरा है चेंजिंग रूम की कमी है। चेंजिंग रूम की व्यवस्था होनी चाहिए। आप मेरे सामने देख सकते हैं तमाम श्रद्धालु, मेरे सामने देख सकते हैं तमाम श्रद्धालु यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। और जून का महीना है, पेड़ की छाया सबको चाहिए, और लेकिन पेड़ कोई लगाना भी नहीं चाहता है। तो पेड़ जरूर लगाएं जिससे हमारी प्रकृति बची रहे और छाया मिले उसे। तो यहाँ श्रद्धालु देखिए स्नान करके पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, क्योंकि पेड़ की जो वैल्यू है, पेड़ की जो कीमत है, हमें गर्मी के दिनों में पता चलती है। गर्मी में तमाम श्रद्धालु जितने भी यात्री है वह धूप से बचकर पेड़ों के नीचे बैठना चाहते हैं। तो यह भी एक जरूरी है। पेड़ हमारे लिए पर्यावरण को दुरुस्त रखता है, हरा भरा रखता है, ठंडक रखता है और जो मिट्टी है उसके कटाव को रोकता है। आप देख सकते हैं ये जो है हाथी पुल है और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। माता मनसा देवी मैया का मंदिर सामने आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं माता मनसा देवी मैया का भव्य मंदिर और माता मनसा देवी मैया का मंदिर और माँ गंगा की अविरल धारा अपने वेग में निरंतर आगे बढ़ रही है। और आप देख सकते हैं घाट पर तमाम श्रद्धालु पॉलीथीन का यूज करते हैं और इस तरह से एक यहाँ हर की पौड़ी पर एक बहुत बड़ा क्विंटलों के वेट के हिसाब से यहाँ पॉलीथीन कचरा यहाँ छोड़ देते हैं। साथ ही हम देख रहे हैं जो पुल है उस पर एक सुंदर चित्रकारी अगर सरकार यहाँ कराती है तो पुल बहुत सुंदर दिखाई देगा। और इसमें लाइटिंग, जो कलरफुल लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए हर की पौड़ी पर। और यह अर्ध कुंभ में एक बहुत ही भव्य जो हाथी पुल घाट है, सुभाष घाट है और तमाम शिव घाट है, वो सुंदर बनाने की बहुत जरूरत है और सरकार इस दिशा में प्रयास आशा है जरूर करेगी। ये भाई बताए। तो आप यहाँ देखेंगे कि कुछ श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं और इनसे हम बात करते हैं कि हर की पौड़ी, सबसे पहले बताइए आपको कैसा लगा ये जो सुभाष घाट पर आप खड़े हैं, किस तरह से लगा आपको घाट? यहाँ का बहुत अच्छा व्यू लगा हमको और हम आए यहाँ और नहाए, स्नान किया, फिर देखा हमने और फिर अब तो जिस रहे हैं ये घाट है और आप लोग बैठने के लिए ये जो यूज पॉलीथीन यूज कर रहे हैं, है ना? तो इसको आप अपने साथ ले जाएंगे या क्या करेंगे? नहीं, इसे तो यहीं छोड़ जाएंगे, बस कोई दूसरा यूज कर लेगा या फिर ये ऐसे ही। तो जैसे आप कह रहे हैं कि इसे यहीं छोड़ देंगे, तो आप इससे समझते हैं कि कुछ कचरा हमारा घाटों पर बढ़ रहा है, ले जाएंगे तो ले जाना चाहिए या इसे कचड़ेदान में डाल देना चाहिए या घाट पर छोड़ देना चाहिए? ले जाना चाहिए, इसे उठा के कचड़ेदान में डाल देना चाहिए। हाँ, या तो कचड़ेदान में डाल देना चाहिए या ले जाना चाहिए। लेकिन घाट पर छोड़ने से वो देखो कितना क्विंटलों के भाव, यहाँ देख रहे हो पॉलीथीन किस तरह से पड़ा हुआ है। तो आप थोड़ा बताएंगे कि घाट कैसा लगा आपको? बस नजारा अच्छा है यहाँ का। अरे यार आप नहीं यार, और बात है यार। हर साल आते हैं वैसे कामल लेने के लिए। तो आप कहाँ से आए, कहाँ? यूपी बरेली 25 से। अच्छा, हाँ जी।
तो जब पहले आप कब आए थे यहाँ? पहले सावन में आए थे कांवड़ लेने। तो पहले की अपेक्षा अभी भी कैसा आपको कुछ अंतर लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है। अभी तो हम केदारनाथ गए थे दर्शन करने के लिए, वहां से इधर लौट के लिए तो हमने सोचा गंगा में स्नान कर लेते हैं, फिर चले जाएंगे घर पे बस। और अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आपको सबसे पहले, आप एक युवक हैं, सभी आप लोग युवक हैं, तो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो कुंभ है ना, हमारा कुंभ भी आ रहा है, तो कुंभ में क्या और व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो आपको लगता है कि घाट पर ये भी व्यवस्था हो तो कैसा हो? क्या लगता है, कुछ बताएंगे आप लोग सभी? कोई भी कोई जो मतलब क्या व्यवस्था आपको लगता है एक तरह से? वैसे सर मेरे हिसाब से तो यहाँ पे साफ सफाई थोड़ी और ज्यादा होनी चाहिए, कोई रोकने खींचने वाला नहीं, और कोई फाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, फुल प्रोटेक्शन होनी चाहिए हर चीज की, हर बंदे के लिए। घाट पे नहाने वाले हर बंदे को हर तरीके की प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तुम लोग जाओ, हाँ, ताकि कोई हादसा। प्रोटेक्शन किस तरह का प्रोटेक्शन? जैसे कि वहाँ पर कई जगह जालों के नीचे जंजीरें टूटी हुई हैं। हाँ, अब पता चला कोई जंजीर के नहा रहा उसके हाथ से छूट जाए तो कोई हादसा हो जाएगा ना, इसलिए। ये बहुत अच्छी बात बताया आपने कि जंजीर जरूर होना चाहिए, और कुछ जंजीर है यहाँ पर लेकिन कुछ जंजीर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो इस अर्धकुंभ में एक जंजीर भी यहाँ पर होना चाहिए। और क्या आप इम्प्रूवमेंट बता सकते हैं जिससे कि ये हमारी बात सरकार तक पहुंचे और सरकार उसको दुरुस्त करे, और आप जब भी अर्धकुंभ आए आपको लगे कि हाँ, मैंने जो पॉइंट दिया था, मैंने जो अपना सुझाव दिया था वो अमल में आया गया। बाकी सर, बाकी तो मेरे हिसाब से तो सब कुछ यहाँ बहुत अच्छा है। ठीक है, जो चीज थी वो मैंने आपको बताई। अच्छा, तो सफाई की व्यवस्था में आप बता रहे थे कि थोड़ी कमी है, वो है। हाँ, ये हम देख सकते हैं कि देखिए कूड़ादान बगल में है, फिर भी यहाँ जो पॉलीथीन्स वगैरह बाहर ही फेंक दिया जाता है और ये हवा से उड़कर, बाद भी डस्टबिन में नहीं है। हाँ, उसके बाद भी डस्टबिन में नहीं है। तो डस्टबिन की जो चौड़ाई होनी चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, बड़ी होना चाहिए, और हर 10 कदम पर दूरी पर होना चाहिए। तो बहुत बढ़िया आप लोगों का सुझाव। और कोई सुझाव देना चाहता है जिसे आपके मन में हो? ये जो पुल बना हुआ है इसमें और भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है ना, जैसे इसमें एलईडी लाइट लगा दो, इसमें कलरफुल पेंटिंग कर दो, हो जाएगी। तो ये अर्धकुंभ में वैसे होगा जरूर। हमारे जो मुख्यमंत्री है वो जरूर इस चीज को हमारी आवाज सुनेंगे, और जो भी श्रद्धालु हैं यहाँ पर वो यहाँ पर आए हुए हैं अर्धकुंभ से पहले, और ये सभी आशा करते हैं कि यहाँ पर एक भव्य अर्धकुंभ की व्यवस्था हो। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और कोई राय है तो आप बोल सकते हैं। सर और कोई राय नहीं है। और जय गंगे मैया की। तो एक बार आप नारा लगा दीजिए, जय गंगे मैया की। आप माइक ले लीजिए, है ना। हर हर गंगे मैया, हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी हम शिव घाट पर हैं और शिव घाट पर तमाम श्रद्धालु यहाँ से दूर दूर जगह से, दूर दूर प्रांत से, दूर दूर अलग अलग प्रदेश से यहाँ आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं घाट पर बहुत अच्छा वृक्ष हरे भरे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और इन वृक्षों पर हम देख सकते हैं बहुत ही सुंदर वृक्ष को रखा गया है यहाँ पर। इसमें गेरू चूना किया गया है और जिससे वृक्ष की सुंदरता में चार चांद लग जाता है। तो जितने भी वृक्ष हैं हमारे घाटों के आसपास, हरिद्वार हर की पौड़ी के नजदीक, उन वृक्षों को इस तरह से सुंदर सजावट अर्धकुंभ से पहले किया जाना चाहिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वृक्ष है, ये एक, लेकिन इस वृक्ष में भी आप देख सकते हैं उसके तने के चारों तरफ सजावट की गई है लाल और सफेद चूना लगाकर। अब ये एक तरह से मैं आपको दिखाता हूं, ये चेंजिंग रूम है और इस समय यहाँ पर कोई भी नहीं है। इस चेंजिंग रूम में कमियां क्या है कि नीचे से जो इतना गैपिंग है उससे शरीर का भाग दिखाई दे देता है, और यदि कोई बाहर कोई भी बच्चा व्यक्ति नीचे लेटा हुआ है या बैठा हुआ है तो उसको अंदर का जो हिस्सा है बदन का उसको दिखाई देता है। तो ये एक कमी दूर होनी चाहिए।
घाट पर तमाम श्रद्धालु स्नान करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। सामने आप देखेंगे एक विशाल पीपल का पेड़, देखेंगे यह पीपल का पेड़ कितना घना दिखाई दे रहा है, हरे हरे पत्तों से ढका हुआ है। और जितने भी श्रद्धालु हैं, अधिकांश जो भी स्नान करके या चलकर आए हैं वो नीचे विश्राम पेड़ों के नीचे कर रहे हैं। और ये एक मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर के आसपास भी तमाम श्रद्धालु आप देखेंगे यहाँ स्नान करके या आकर यहाँ सभी ठहरे हुए हैं। तो इस जो घाट है यह शिव घाट के नाम से जाना जाता है। और यह एक पेड़ है और ये पेड़ को बहुत ही सुंदर सजाया हुआ है। लाल गेरू और सफ़ेद चूना यहाँ किया गया है पेड़ों पर। इस तरह से सभी पेड़ और खंभों को काफ़ी सुंदर बनाया जाना चाहिए। घाटों पर कूड़ादान बड़े आकार का, साइज का होना चाहिए। जो चेन है वो भी कहीं कहीं निकल गए हैं, पोल टूट गए हैं। जहां श्रद्धालु प्रोटेक्शन के लिए पकड़ते हैं वो दुरुस्त होने चाहिए और नए लगने चाहिए। जो चेंजिंग रूम है वो अच्छा प्रकार का होना चाहिए। दोस्तों आप देख रहे हैं हम हर की पौड़ी के नज़दीक आ चुके हैं और यहाँ इस जो पुल आपको दिखाई दे रहा है, इसी पुल से होकर हम आगे हर की पौड़ी की तरफ जाएंगे। साथ में माँ मनसा देवी मंदिर जो पहाड़ी पर आपको इन दो पेड़ों के जो डालियां हैं उनके बीच में आपको दिखाई दे रही है, माता मनसा देवी का मंदिर। और नीचे माँ गंगा मैया की अविरल निर्मल धारा बह रही है। साथ में हम नीचे देखते हैं ये जो चेंजिंग रूम है, इस चेंजिंग रूम में आप देख सकते हैं जितनी भी स्टील की चादर थी वो सारी यहाँ से गायब हैं और बस दरवाज़ा का कुछ हिस्सा यहाँ पर रह चुका है। तो इस तरह से जो सरकार तो व्यवस्था करती है परंतु इसको दुरुस्त रखना हम सभी श्रद्धालुओं की जिम्मेदारी रहती है। या वो चादर कहीं गिर जाता है या उसमें जो वेल्डिंग है वो निकल जाती है, तो इस तरह से दुरुस्त ज़रूर हमें करना चाहिए। जो भी चेंजिंग रूम हो यहाँ पर बहुत अच्छे प्रकार की हो, जिससे कोई भी यहाँ पर किसी को भी समस्या ना हो। और चेंजिंग रूम एकदम नज़दीक पास में बने होने चाहिए क्योंकि श्रद्धालु काफ़ी यहाँ पर मात्रा में आते हैं। आप देख सकते हैं तमाम श्रद्धालु हर की पौड़ी पर आए हुए हैं और सामने बिरला क्लॉक टावर आपको यह येलो कलर में दिखाई दे रहा है। घाटों पर आप देख सकते हैं तमाम श्रद्धालु यहाँ पर गंगा स्नान करते हैं। पॉलीथीन बैठने के लिए यूज करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो श्रद्धालु है वो घाटों पर इसी तरह से ये पॉलीथीन वगैरह छोड़कर चले जाते हैं। तो सभी श्रद्धालु से मेरा नम्र निवेदन है कि घाटों पर व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। हम एक सनातन धर्म है हमारा और जो भी यहाँ पर हम यूज करते हैं उसको प्रॉपर या तो लेके जाएं या डस्टबिन में उसे डाल के जाएं। यह परंपरा जरूर बनाए रखना चाहिए। आप देख रहे हैं हर की पौड़ी घाट, आपको यह सामने दिखाई दे रहा है। सामने माता महाकाली मंदिर, श्री शारदा पीठ, श्री सूर्य नारायण मंदिर, श्री नवग्रह देवता मंदिर
तमाम यहाँ पर मंदिर इस घाट पर हैं, जहाँ श्रद्धालु पूजा पाठ और कई तरह के धार्मिक कर्मकांड यहाँ पर करवाते हैं। आप नीचे देख सकते हैं और सामने माँ गंगा मैया की निर्मल और स्वच्छ धारा आप देख सकते हैं। किस तरह से धारा अपने एक निरंतर समान वेग में आगे को बढ़ रही है और श्रद्धालुओं से कह रही है, निरंतर चलते रहो, मुझे स्वच्छ रखो। आज आप मुझे स्वच्छ और साफ रखेंगे तो कल मैं आपके आने वाले भविष्य को भी स्वच्छ और साफ बनाए रखूंगी, कभी जल की संकट आने नहीं दूंगी। तो दोस्तों, हमें जरूर माँ गंगे को स्वच्छ और साफ बनाए रखना है। इस तरह की व्यवस्था नहीं बनाए रखना है। आप देख सकते हैं, मैं आपको वीडियो से दिखाता हूं किस तरह से हम यूज करके नारियल का या पॉलीथिन का या अलग हर तरह के बच्चों के डायपर पहनते हैं बच्चे और कई तरह के चटाई छोड़कर चले जाते हैं। आप यह देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। और जब हम घरों में अपने टीवी पे देखते हैं और जब हम घरों पर बैठकर टीवी देखते हैं और कई तरह के न्यूज सुनते हैं और तो मन में सभी कहते हैं ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ये व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन जब आप जाते हैं तो हर की पौड़ी या किसी भी नदी के किनारे आप अपनी व्यवस्था देखिए, समझिए। कोई भी बाहर का व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति आता है तो कैसा लगेगा आप खुद समझ सकते हैं। तो दोस्तों, जरूर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। मेरी बातें कुछ जरूर कई व्यक्तियों को बुरी जरूर लग रही होगी, लेकिन मेरे ये दिल की भावना है, मेरे मन की भावना है, जो मैं आपको एक YouTube के माध्यम से साफ सफाई के ऊपर कुछ अपना विचार रखना चाहता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर आगे से कभी भी आप आए तो हर की पौड़ी पर इस तरह की जो भी दिक्कतें आती हैं वह पैदा ना होने दें। ये वाल्मीकि मंदिर है, आप सामने देख सकते हैं वाल्मीकि मंदिर और श्री भैरवनाथ मंदिर, प्राचीन श्री दक्षिण मुखी श्री हनुमान मंदिर और सामने जो ये द्वार दिखाई दे रहा है श्री गंगा द्वार हर की पौड़ी हरिद्वार, आप देख सकते हो। और इसी पॉइंट पर काफी भीड़ रहता है और बहुत ज्यादा यहाँ पर यात्री आते हैं हरिद्वार हर की पौड़ी में यात्रा करने के लिए। अभी आप कहाँ से आए हो? अहमदाबाद। तो यहाँ अहमदाबाद में आप कहाँ रहते हो? साबरमती। तो साबरमती में रहते हो। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th में। तो यहाँ आपने अभी कहाँ कहाँ घूमा? कहीं नहीं घूमे, खाली इधर ही है। इधर ही आए हो? तो कैसा लगा यहाँ पर स्नान? बहुत अच्छा। अच्छा लगा। और जो माँ गंगे मैया की धारा बह रही है वो ठंडा था या कैसा था? ठंडा था। बहुत ठंडा था। तो इस जून के महीने में बहुत गर्मी है तो अच्छा लगा होगा। और क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं। कुछ नहीं। ठीक, तो एक बार जय गंगे मैया बोल दो। जय गंगे मैया।